Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 9 percentage और लास्ट लेक्चर वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर जो कि मैंने बोला था एन ओर है जिसकी 12% कॉपर है, 12% जिसमें कॉपर है और बताओ कितने किलोग्राम रिक्वायर्ड होगा अगर 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर ली जाएगी। ठीक है, 69 किलोग्राम कॉपर अगर है तो ये वाला क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि आप लोग लास्ट लेक्चर से इसको मीटअप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कराती हूँ, इसका सॉल्यूशन कराती हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा था 12% किसी भी वैल्यू का वो किसके बराबर 69 kg, तो x की वैल्यू निकालनी थी, किसी उस नंबर की वैल्यू निकालनी थी। मतलब 12%, 12 इंटू 100। अब देखो इंटू 100 क्यों आता है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब आप लोग इसको डिडक्ट कीजिए तो 2 6 250, 3 2 3 2 6, 3 3 9 और 2 125 एंड देन आप इसको सॉल्व करोगे तो 575 kg विल बी योर आंसर। देखो होता क्या है, रीज़न इज 12% इन द सेंस 12/100, समझ रहे हो, इंटू में x और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होता है। बेसिकली ये प्रोसीजर अपनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज वाले सेक्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और आप लोग भी साथ साथ लिखना। 36% ऑफ द मैक्सिमम marks are required to pass a test। एक टेस्ट को पास करने के लिए 36% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स। एक बच्चे के कितने आए, 123 मार्क्स आए एंड इज declared failed by 39 मार्क्स से वो बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम नंबर मार्क्स। मैं जब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझाती हूँ आप लोग जल्दी से नोट कर लो। 36% जो मैक्सिमम मार्क्स थे ना एक टेस्ट को पास करने के लिए, वो 36% मार्क्स थे और इस बच्चे के 123 मार्क्स आए, लेकिन ये बच्चा 39 मार्क्स से रह गया। मतलब अगर इस बच्चे के 123 प्लस 39 मार्क्स होते, जो भी आता वो किसके बराबर था, इस 36 के परसेंट के बराबर था, तो वो बच्चा पास हो जाता। ठीक है, तो अब हमारा लॉजिक क्या है कि 36% किसी भी एक नंबर का, मतलब इस टोटल नंबर का 36%। अब ये जो x है दैट इज द टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स भी x, तो 36% टोटल मार्क्स का किसके बराबर है, 123 प्लस 39। क्योंकि 123 में वो बच्चा पास नहीं हो पाया, लेकिन अगर उसके 39 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो दैट इज द क्राइटेरिया। नेक्स्ट में क्या बोला, 36% इंटू एक्स। अब 36% को ये लिख सकती हूँ, इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6, 162 के। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 162 इंटू 100 अपॉन में 36। अब आप लोग को जिसको कॉन्सेप्ट पता लग गया ना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो लोग सिर्फ क्वेश्चन देखो एंड देन सॉल्व करो। बेसिकली आपको यही करना है। अब आप इसको करते हो तो 4 से करते हैं, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, इससे तो 4 से तो होगा नहीं, 2 से करो, 2 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 27, 3 2 जा 6, 3 9 जा, और अब इसको 50 से कर दो, तो 9 5 जा दैट विल 9
into 50, तो 450 विल बी योर आंसर। मतलब टोटल मार्क्स 450 रहे होंगे, उसका 36% रहा होगा 162। समझ गए बच्चों? वेरीफाई भी करवा दिया मैंने कि मतलब है कि अब आप लोग को कोई भी डाउट हो ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, देखो 2 लेक्चर इसलिए लेके आ रही हूँ, वर्ड प्रॉब्लम जो जड़ है ना वर्ड प्रॉब्लम, वो आप लोगों का डर ख़त्म हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, या इस वाले पार्ट में ये वाली दिक्कत हो रही है। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल्स 40% उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसमें से ऑफ देम ही सेल कितना, 40%। एंड स्टिल हैज़, कितने हैं अभी उसके पास, 420 एप्पल्स हैं। फाइंड द ओरिजिनल is not an accurate word applying here. Find the number of apple he had originally, है ना, यहाँ पे originally वर्ड फिट हो रहा है ना। फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चंस। फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं और उसने 40% सेल कर दिए, लेकिन 40% सेल करने के बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे। अब ये कितने परसेंट एप्पल होंगे, 60%, क्योंकि बच्चों 40% तो उसने बेच दिए ना, कितने बचे हैं, 60%, और 60% किसके बराबर है, 420 के। अब इसमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। देखो ही सेल 40%, नाउ रिमेनिंग कितने बचे, 100 माइनस 40% इक्वल्स टू 60%। अब 60% किसका, x का, किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 420 इंटू में 100 अपॉन में 60, तो 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 7 जा, मतलब टोटल उसके पास नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स थे दैट इज 700। 700 में से उसने 40% बेच दिए होंगे, 700 में से उसने 40% बेच दिए होंगे, 7 4 28, 280 सोल्ड कर दिए होंगे, तो उसके पास 420 रहे। दैट इज द वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन के अंदर, अगेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनी पास्ट, कितने, टोटल 100 में से 72% पास हुए। इफ द नंबर ऑफ फेलियर, अब जिन जिन बच्चों को इतने सारे क्वेश्चन कर लिया उनको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मैं डिस्कस करती हूँ, जब तक आप लोग नोट कर लो। फाइंड द अदर नंबर ऑफ एग्जामिनी। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में 72% टोटल एग्जामिनी पास हुए, तो बच्चों पास नहीं हुए होंगे वो कितने होंगे, दैट इज 28%। इतनी बात तो समझ आ गई, टोटल 100 होता है। अगर नंबर ऑफ फेलियर्स, फेल हुए बच्चे 392 हैं, तो बताओ अदर एग्जामिनी, अदर नंबर ऑफ एग्जामिनी कितने होंगे। मतलब ये अदर नंबर, मतलब ये टोटल पूछ रहा है आपसे। चलो इसको रेस करते हैं, अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। सपोज 100 कैंडिडेट्स टुक द एग्जामिनेशन 100 ने ली थी। अगर
100 में से 72% चले गए तो कितने बचे? 28% बचे। समझ गए ना ये 28% कहाँ से लॉजिक बना है मैंने। तो ये जो 28% है x का, x मतलब टोटल, इसको लिख लो, ये जो x है दैट इज टोटल। इस टोटल का जो है वो कितने के बराबर है? अभी मैंने बताया था 392 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 392 अपॉन में 28 इंटू 100। तो ऐसे ही अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 4 से हो जाएगा 92, यस 4 से हो जाएगा। 4 7 28, 4 9 36 और 4 8 32। अगेन 7 1 7 और 7 4 28। तो x की जो वैल्यू है ना बच्चों वो आ गई 1400। मतलब 1400 टोटल रहे होंगे, ठीक है, 1400 टोटल रहे होंगे, जिसमें से 72% तो पास हो गए और 28% पास नहीं हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है आफ्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिडक्टिंग दैट इज डी, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5% डिडक्ट करने के बाद आप मोप्ड मतलब जो भी मोप है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है, ₹5200 मतलब 5% डिडक्ट करने के बाद इतनी आई वैल्यू। तो 5% इसके बराबर नहीं है, समझ रहे हो, 5% डिडक्ट करने के बाद इसके बराबर आई है। तो व्हाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू? ग्रॉस मतलब यहाँ पे टोटल से है। अब क्वेश्चन समझना क्या बोला है, 5% माइनस करने के बाद इसके बराबर है। तो 95% किसी भी नंबर का 15200 के बराबर रहा होगा, ठीक है जी। तो 95 अपॉन में 100 इंटू एक्स किसके बराबर रहा? 15200 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15200 इंटू में 100 अपॉन में 95। तो इसको आप कर देंगे एलिमिनेट और यू विल गेट 15 को इससे करोगे, ठीक है। 95 को इससे करोगे तो आएगी 70 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। या उससे कर देते हैं 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, कलर ले लो, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, 0 4 0। और ये समथिंग लाइक आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, मैं टोटल आंसर बताती हूँ आपको, 16,000 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 16,000 कितना हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जितने अभी तक किए हैं उससे। गन पाउडर कंटेन्स, दूसरा ले, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता हमारा। 75 ये सही है, डार्क 75% ऑफ नाइटर एंड 10% ऑफ सल्फर, comma and the rest of it is charcoal। अब देखो, इन 8 kg ऑफ गन पाउडर, इन्होंने पूछा है कितनी गन पाउडर में कितनी कितनी वैल्यू होगी अगर 75%, 10% एंड रेस्ट। देखो टोटल 100% होता है जिसमें से 75% किसकी वैल्यू है? नाइट्राइट की, नाइटर है IUCN। फिर उसके बाद 10% की वैल्यू है सल्फर। तो बचा कितना बच्चे? 15%।
है ना। तो 15% जो भी अदर होगा वो होगा, ठीक है। तो अब इसमें से निकालना है। तो 800 का अगर आप 8000 का 75% निकाल दोगे तो ये 0 0 0 0 इट विल गिव्स यू 6000 ग्राम, मतलब ये आ जाएगा 6 kg सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, रुको बताते जाते, ये नाइटर की वैल्यू है, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरी वैल्यू। 8000 का कितना परसेंट, 10%, दैट इज 0 0 0 0 8 है ना, 800 ग्राम। तो ये हो जाएगी आपकी 0.8 kg। एंड थर्ड वन इज़ 8000 का भी हमने कैलकुलेट किया 15%। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 0 0 0 0 दैट इज़ 15 × 8 120, 1200 ग्राम आ जाएगा ये, तो 1.2 kg। तो इस तरीके से आपसे अलग अलग वैल्यू पूछी थी। ये नाइटर की है, इसको क्या हो गया, ये आपकी चारकोल की है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपकी ये अदर की है। इस तरीके से आप तीनों की तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी अलग सा क्वेश्चन था अभी तक जितने आए हैं, वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए बोली थी। नाउ एक इसी तरीके का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है फॉर योर होमवर्क, सेम इसी टाइप का है। chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount in grams of each of these substances in 1 kg of chalk। 1 kg के अंदर कितनी अमाउंट आएगी। तो आप लोगों को इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहो, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो विदाउट एनी नेगेटिविटी, ओके। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।